हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, पंछियों से भी ऊंची अपनी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो दोस्तों आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 1540 1545 जो लिखा गया है दोस्तों, इसमें जो है क्या है कि जैसे कि हम इसके पहले दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव को स्थापित कर चुके थे, अर्थात उसको मतलब बता चुके थे। इससे दोस्तों कहते हैं कि मुगलों का जो स्थापना संस्थापक था वो बाबर था। बाबर दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चारों युद्धों को जीत के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य क्या है नींव रखता है, अर्थात दोस्तों 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में 4 बार युद्ध लड़ता है और चारों युद्धों को क्या है जीत जाता है। जिसमें दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें दोस्तों बाबर क्या है विजयी हो जाता है 1526 में। फिर दोस्तों 1527 में दोस्तों क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है, जिसमें बाबर क्या है विजयी हो जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें मेदिनी राय क्या है हार जाता है और बाबर क्या है विजयी हो जाता है। फिर दोस्तों 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें अफगान और बाबर के बीच में होता है, इसमें बाबर क्या है जीत जाता है। और इस चारों युद्ध को क्या है बाबर जीत जाने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। और उसके बाद 1530 में बाबर की क्या है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं रहता है, जो साम्राज्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें 2 फेमस युद्ध उन्होंने भी लड़े थे। जिसमें पहला था चौसा का युद्ध, जो 1539 में लड़ता है, जिसमें शेरशाह सूरी के साथ लड़ता है और उसमें भी क्या है हार जाता है। और दूसरा बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, जिसमें बाबर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है 1540 में ही क्या है जो शेरशाह सूरी रहता है वो क्या है सूर साम्राज्य की क्या है नींव रखता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि 1540 से 1545 के बीच में क्या है शेरशाह सूरी का शासनकाल चला, अर्थात क्या कह सकते हैं इसको सूरवंश, सूर साम्राज्य। अर्थात दोस्तों सूर साम्राज्य क्या है स्थापना हुई, जिसके संस्थापक कौन थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दोस्तों इसका मूल नाम फरीद रहता है। कहते हैं कि अपने तलवार की एक वार से एक ही बार में शेर की सर को उसके धड़ से क्या है अलग कर दिया था, इसके कारण क्या है इसको शेरशाह की उपाधि दी गई। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 1556 में होता है हमारा हुमायूं। हुमायूं क्या है इधर उधर भागते फिरते रहता है, तो दीन पनाह नामक जो सीढ़ी बनी रहती है उसके सीढ़ियों से गिरकर क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकार कहते हैं कि जीवन भर ये लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या है इसकी मृत्यु हो गई। हम कह सकते हैं 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु हुई। अब उसके बाद 1556 से लेकर 1605 तक दोस्तों इसका पुत्र रहता है अकबर। 1556 में 1605 तक उसका शासनकाल चलता है, अर्थात यहाँ से क्या कह सकते हैं हम अकबर का शासनकाल, अकबर का शासन। अब दोस्तों 1556 में आपको मालूम होना चाहिए कि पानीपत की प्रथम युद्ध जो होता है 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है 1556 में अकबर और हिंदू राजा हेमू के साथ होती है। तो हम कह सकते हैं इसको पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की द्वितीय युद्ध, दोस्तों
ये मात्र 14-15 साल का अकबर रहता है, जिसमें ये जो है हेमू से युद्ध लड़ता है और क्या है, हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो संरक्षक रहता है वो बैरम खां रहता है, अर्थात बैरम खां के संरक्षण में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर क्या है, जीत जाता है। फिर अकबर ही क्या है 1582 में, अकबर ही 1582 में दीन ए इलाही, दीन ए इलाही 1582 में अकबर ही क्या है 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करता है। फिर 1583 में इलाही संवत चलाता है, इलाही संवत ये अकबर ही चलवाता है। अकबर का शासन भारत में लगभग 50 साल तक चला, 50-51 साल तक। फिर 1585 में दोस्तों जो हमारी राजधानी है वो सबसे पहले कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। तो 1585 के दौरान जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, उस दौरान वो अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया, कहाँ पे, लाहौर में। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं राजधानी जो है लाहौर स्थानांतरित किया, कहाँ से, कलकत्ता से लाहौर। लाहौर कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। उस समय जो है हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, लेकिन 1947 में हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो दोस्तों उस समय अकबर की राजधानी जो है वो लाहौर हुआ करती थी। फिर दोस्तों इसका जो पुत्र रहता है, अकबर का जो पुत्र रहता है, अब क्या है, उसकी भी क्या है 1605 में अकबर की भी क्या है मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इसका बेटा, किसका, अकबर का बेटा आ जाता है, उसका नाम रहता है जहांगीर। अब 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल चलता है, जहांगीर का शासन। दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों ये जो है चित्रकला में इतना पारंगत था कि भारत में चित्रकला के स्थापना के लिए क्या है, इसको जाना जाता है। हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं चित्रकला। दोस्तों ये कहता है हम उस मूर्ति को, उस चित्र को देख के ये बता सकते हैं, अगर कोई चित्र है, अगर उसमें दो लोगों ने उसको बनाया है, डिजाइन किया है, तो दोस्तों ये कहता है कि मैं, अगर आँख कोई और बनाया है और उसके भाव कोई और बनाया है, तो मैं उस चित्र को देख कर ये बता सकता हूँ कि इसकी आंखें कौन बनाया है और इसके भाव कौन बनाया है। तो दोस्तों क्या है, जहांगीर जो था ये दोस्तों क्या है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था और इसको न्याय की जंजीर के उपाधि भी दी गई थी। अब इसका जो पुत्र रहता है, उसका नाम रहता है शाहजहां। ठीक, यानी 1627 से 1657 तक दोस्तों शाहजहां का शासनकाल चलता है। शाहजहां के बारे में हम सभी जानते हैं, इन्होंने क्या है, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या है, ताजमहल का निर्माण कराया, जो विश्व विरासत की सूची में शामिल है, जो अपनी पत्नी मुमताज बेगम के याद में इन्होंने आगरा में ताजमहल की स्थापना करवाया। फिर दोस्तों इसी दौरान शाहजहां के समय में ही महाराष्ट्र में भी क्या है, मराठों का उत्कर्ष होता है, जिसमें शिवाजी, संभाजी और तमाम मराठों का उत्कर्ष होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी दौरान क्या है, शिवाजी का भी समय चल रहा था, शिवाजी का समय। ठीक दोस्तों, जिसको कहते हैं मराठाओं का समय, मराठों का उत्कर्ष, और यहाँ पे शाहजहां चल रहा था। फिर दोस्तों क्या है, 1658 से 1707 तक। उसके बाद जो है शाहजहां का जो पुत्र रहता है, उसका नाम रहता है औरंगजेब। ये बहुत ही कट्टर था। 1658 तक 1707 तक इसका क्या है, शासनकाल चला। फिर इसके बाद जो होता है 1775 से और 1776 में,
1775 से 1776 में, हाँ ठीक है दोस्तों, 1775 में और 1776 में इसमें क्या होती है, सूरत की संधि होती है। सूरत की 1775 में सूरत की संधि होती है और 1776 में पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इसी दौरान जो है उसी के कुछ समय पहले ही क्या है, विदेशी कंपनियों का क्या है, आगमन हो गया था। ठीक दोस्तों, विदेशी कंपनियों का आगमन हो गया था। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि 1498 में भारत में कौन आता है विदेशी, यानी जो समुद्री मार्ग की खोज किया था अर्थात भारत की खोज किया था, अर्थात पहला विदेशी कौन आया था इंडिया में, तो उसका नाम था पुर्तगालियों का आगमन होता है। 1498 में पुर्तगालियों का आगमन होता है। ठीक दोस्तों, समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में केरल के कालीकट नामक स्थान पर सबसे पहले हमारा जो है विदेशी यात्री जो है पुर्तगाली, जिसमें उसका नाम रहता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहुंचता है केरल के कालीकट बंदरगाह पे। वहां पे जो हिंदू राजा रहता है उसका नाम जमोरिन रहता है, इसका क्या है दोस्तों, स्वागत करता है। फिर क्या है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अर्थात अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश काल के। हम यहाँ लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में क्या है, आ जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, 1602 में दोस्तों डच आते हैं। डच, इसका वर्तमान नाम दोस्तों हॉलैंड हो गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं डच कंपनी, इसका वर्तमान नाम हॉलैंड हो गया है। इसके बाद 1616 में क्या है, फ्रांस आते हैं, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन होता है। फ्रांसीसी कंपनी आती है। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी हो गया, नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे डच है, इसके बाद डेनिश आ जाएंगे। डच कंपनी का आगमन होता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। ठीक, फिर 1731 में दोस्तों क्या होता है, स्वीडिश कंपनी का आगमन होता है। ठीक, तो दोस्तों 1498 में पुर्तगालियों का आगमन, जिसमें दोस्तों क्या है, वास्को डी गामा आता है। उसके बाद 1600 में अंग्रेजी शासन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की आगमन होता है। फिर 1602 में डच कंपनी भारत में आती है। फिर उसके बाद क्या है, डेनिश आते हैं। कब आते हैं, 1616 में डेनिश कंपनी का आगमन होता है। फिर 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का आगमन होता है। फिर 1761 में स्वीडिश कंपनी का आगमन होता है। इसमें दोस्तों हम लोग इनके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।